हथवे में सब दम बा, यही हाथ में सब दम बारे भाई। इसी हाथ से जिसका बदन दबा दीजिएगा वही राजा बन जाएगा। अभी 15 मिनट में आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने हाथ से अपने बच्चों को राजा बना सकते हैं। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हथवा तो उठावे के पड़ी, सबके हाथ उठाकर बोलो भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, नालंदा के आप ना समझदार हो, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना बात तो सबको पहले से पता है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रसाद किशोर बने, अगर अपने आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो आपको पहले से पता है, तो ये दुर्दशा में काहे की रहे। अभी देखिए जादू। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़कन के चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए नालंदा के राज्य के जनता की हालत देखिए, चुप, जैसे बुझा रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोला है ये भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दी, अब आधा घंटा आदमी भाषण देगा, कोई लालू जी को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे मेरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चे के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कही ये भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए हम लोग वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिल जाएगा? किस नेता को वोट दे? हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तक रोजगार पढ़ाई नहीं मिला, किसको वोट दे? तो मेरे भाई, वोट जिसको देना है दे दो, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करना है, अभी अपने आंख के सामने 2 मिनट में जादू देखिए कि कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब लोग सोच के बताएगा, आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपके बच्चों के रोजगार पढ़ाई के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो हाथ उठा के बोलो के बाद, हाथ उठा के बोलो किया है कि नहीं किया है? रोजगार पढ़ाई दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है ना? नहीं है ना? अब पलटिया जब तक भाई हाथ नीचे करो। सब लोग देख लिया, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, सब लोग बोले हैं भैया जिस नेता को भी वोट दिए आज तक हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। तो मेरे भाई, अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोलना है, गलत बात बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। 2 मिनट में दिखेगा कि आपको रोजगार पढ़ाई कैसे होगा। पूरे बिहार में, नालंदा राजगीर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को, नीतीश को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आप सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाथ उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, सारा हिंदू लोग बोले कि हमारा कैसा कुछ हो, पहले हम लोग को अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं सुधरा, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने
हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहे कि हम लोग को पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में लोगों को बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलो, आपके ही नेता है नीतीश कुमार, बिजली लाए हैं कि नहीं लाए हैं? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे, तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे हथवा उठाओ, बोलो कराया है कि नहीं कराया है? देखा कि आपकी 2 बार गिनाने पर बोलता है। अरे हाथ उठाकर बोलो, जात का गिनती हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया कई लोगों ने सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग बोला कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 होगी 1200, घरे घरे सिलेंडर पता है कि नहीं पता है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, नालंदा, राजगीर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा ये भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट न मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, नालंदा में घर घर बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा गया। आपने जात के लिए वोट दिया, जात का गिनती चर्चा हो गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट न मानते हैं, हाथ जोड़कर 3 वरिष्ठ अपना घर परिवार छोड़ के गांव-गांव जाते हैं, लोगों को एक बात बता रहे हैं, अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रसाद, किशोर, राहुल लड़का के चिंता काहे करिए? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बदहाली का असली कारण और फिर इससे निकलने का एक रास्ता, मंत्र सिखाएंगे। 5 मिनट और तीसरे और अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। सब लोग सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपना और अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठा के दली देखिए किसको किसको अपने बच्चों की चिंता है। हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाकर बोलिए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है। आप नीचे करिए, सबका सब झूठ बोल रहे हो। किसी का दम नहीं है नेता का आकर कह दे कि सब झूठ बोल रहा है। हम मन से कहते हैं सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा ये भैया हमको हमारे बच्चों की बड़ी चिंता है, हम अपना घर परिवार छोड़ के 2 बरस पैदल 5000 गांव में गए, आज आपके यहाँ आए हैं गाड़ी से। मेरे भाई सुबह से शाम हो गया, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, 100 बच्चे अगर नालंदा के मिले, आपका गांव जवार इलाके का अगर 100 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा नालंदा के बच्चों के शरीर पर आज भी शुद्ध कपड़ा नहीं है।
भाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, ये भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम बढ़िया चप्पल काहे नहीं खरीदता है? कहता है भैया इतना गरीबी है, कहाँ से चप्पल खरीदे, कैसे पढ़ाए, कैसे बच्चा को आगे बढ़ाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 2 महीना के बाद फिर से आएंगे, विधायक की फिर से आई है और सबको वोट मांगेंगे। जितना आदमी यहाँ आया है, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से नीतीश और नीतीश के डर से लालू का जाकर वोट दबाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता। अरे अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो, अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार में आदमी के सुधर के नहीं थे। 5 बरस यहाँ आदमी नरक का जिंदगी जी रहा। जिस गांव में जाइए कहता है भैया नाली गली नहीं है, बच्चा को खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है। 5 बरस की कष्ट में जीने के बाद कल वोट होगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन भाई अपना जात के क्या खड़ा बा, कौन अपने जात का खड़ा है उसी को जाकर वोट देंगे। वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका लूट के ले गया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे तो कैसे बिहार में सुधार होगा? लोग कह रहे हैं कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब प्रशांत किशोर आप आ गए हैं, जब सुराज आगे आप बढ़ाइए, हम लोग वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। मेरे भाई, हम आपको मन से कह रहे हैं, एक और प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए ना सके। हम जाइला गांव में पूछते हैं लोग से वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, सुनी बिहार के लोग के दुर्दशा के कहानी। पूछे मोदी को वोट काहे दिए, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। हम पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी जी सब मियाँ जी लोग के मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 को टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, नालंदा बिहार शरीफ के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, नालंदा बिहार के बच्चों का सीना खाए बगैर चिकना के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो कैसे सुधार होगा? आप बताइए कैसे सुधार होगा? और हमारा मालूम है ये भाषण देने से आप सुधरने वाले नहीं हैं। जो लोग अपने बच्चों को का कष्ट देखकर नहीं सुधरे, वो प्रशांत किशोर का भाषण देख के सुन के सुधरेंगे। अरे आपके बच्चों को पटना में मार लाठी मार के पीट दिया, तब आप सुधरने नहीं किए, हमारा भाषण से सुधरोगे? न सुधरने वाले। इसीलिए एक रास्ता आपको बता रहे हैं, इसको सीख लीजिए तो आपका दिवाली छठ के बाद भला होगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये हाल किया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जिसको बदवा बुझा रहा है, देखिए हाथ उठाइए तो जरा देखें कितना आदमी सुधरने को तैयार है। जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अल्लाह के 1000-2000 रुपया देगा, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। इतना मूर्खों कहते हैं हम ना जानते थे भाई। अरे 1000-2000 नेताजी देंगे, पैसा लेना है, काहे लेना है समझो। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया? जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा?
जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लेता है कि नहीं लेता है? थाना में पुलिस वाला घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? नालंदा के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? रोज से हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ब्लॉक में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर पैसा घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस हम ही लोग को लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से नेताजी आके 1000 2000 देंगे, आपने पैसा है पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र भी सिखाते हैं, उसको याद कर लीजिए। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, सारे लोग संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजाने से काम ना बचे। अब हाथ उठा के जो तैयार है तो बताओ, हाथ उठाओ। सारे लोग बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। जांच ले, अभी जांच ले। अच्छा, तो हाथवा नीचे करो। 2 महीना के बाद वोट होगा, नीतीश कुमार को रखिएगा कि हटाइएगा? देखा किया है, सोच रहा क्या बोले। बोलो भाई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रोज बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जब मंत्री जी रहेंगे कि जाइए, मंत्री जी रहेंगे कि जाएंगे? मोदी आएंगे या कहेंगे कि सब लोग भाजपा को वोट दे दो, एनडीए को दियाएगा? नहीं दियाएगा। अपना वोट पूछते हो। हमारे सभा में आया, कहा मोदी को वोट नहीं देंगे, अकाले मोदी आएंगे तो फिर मोदी मोदी करके जाओगे। अभी बैठ के यहीं पर तय कर लिया जाए कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। एक सवाल पूछेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बताइए, वोट नालंदा बिहार का, वोट नालंदा बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? सबको बताना है, बिहार में कि गुजरात में? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब जितना अपनी नीतीश को, भाजपा को वोट दिए हैं, अपना अपना दिल पर हाथ रखकर बोलिए, अपने बच्चों के नाम पर बोलिए, पिछला 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? अब जो मोदी भक्त बैठा है, माफी लिया, चुप, अब डर के मारे बोल नहीं रहा। अरे भाई, मोदी भक्त लोग जल्दी बताओ, पिछला 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं, हाथों सबको भागे बा, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? मंजूर है कि वोट लोगे नालंदा बिहार में फैक्ट्री लगाओगे, सूरत गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है। अब सब लोग नहीं कहते हैं कि मोदी को वोट देना है, देना है। नहीं देना तो हाथ उठाइए, तो हाथ उठाकर बोलो, मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है, नहीं देना है ना? और अगर दिए तो बिहार का बच्चा जाके गुजरात में मजदूर बनेगा, ये पाप आप ही के सर लगेगा। और मोदी के कहला पर वोट ना दिया तो 2 महीना के बाद नीतीश कुमार तो कोई मोदी नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? लोग कहता है नालंदा में कुछ हो जाए वोट नीतीश को पड़ेगा। बोलिए, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? जाएंगे। नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार गए 2 महीना के बाद, बच गए लालू के लड़के। लालू के लड़के चाहिए भाई, किसी को लड़के चाहिए? लड़के का जंगल राज चाहिए? पीछे बहार रंगदारी चाहिए? नहीं चाहिए, ना चाहिए। तो लालू का लड़के को जलाना है कि बुझाना है? जलाना है कि बुझाना है? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गए तो कौन बचा? कौन बचा? सोच कर बोलिए, कौन बचा? कौन बचा? कहे
तो बिहार का आदमी न सुधरेगा। आधा घंटा से समझा रहे हैं 40 वर्ष कांग्रेस से ठगाया, 15 वर्ष लालू से ठगाया, 20 वर्ष से नीतीश मोदी से ठगा रहे हैं, और चिल्ला चिल्ला के तो आज प्रशांत किशोर से ठगाएंगे। अरे भाई, प्रशांत किशोर के आने से कुछ नहीं होगा। जेपी ने कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा, जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू, नीतीश मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, आप पैसा चलना हम लेते नहीं, लेकिन अगर आपको हमारा बात ठीक लगा, ये रास्ता जो बता रहे हैं ठीक लगा, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी की 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? अगर आपने झूठ नहीं बोला तो लिख के ले लीजिए। जब इस बार आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ हो जा रहा है। छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो आप में से किसी का बच्चा पढ़ाई के लिए 10-12 हजार रुपया के रोजगार के लिए नालंदा बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। सब लोग तैयार है भाई? सब लोग तैयार है ना? तो दोबारा राजगीर में ना आएंगे, अब आपका जिम्मा है। सब लोग तैयार है? नालंदा फैसला हो गई, हो गया, पीछे नहीं हटिएगा, पीछे नहीं हटोगे तो पूरा ताकत से बोलो, जय बिहार, जय बिहार। अब इसको